व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखित प्रैक्टिकल स्टेप टू थिंक एंड ग्रो रिच का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सोने से 3 फुट दूर कोशिश छोड़ना। असफलता के सबसे आम कारणों में से एक यह आदत है कि अस्थायी पराजय देखते ही इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। हर इंसान किसी न किसी समय यह गलती करता है। यह कहानी बताती है कि बगैर लगन का विचार किस तरह असफलता की ओर ले जा सकता है। और R.U. डार्बी, जो बाद में देश के सबसे सफल बीमा सेल्समैनों में से एक है, अपने अंकल की कहानी बताते हैं। उनके अंकल को गोल्ड रश के दिनों में सोने का बुखार चढ़ गया था और वे अमीर बनने के चक्कर में पश्चिम जाकर खुदाई करने लगे थे। उन्हें पता नहीं था कि इस धरती में जितना सोना निकला गया है, उससे ज़्यादा इंसानों के मस्तिष्क में निकाला गया है। उन्होंने जमीन चुनी और फावड़ा उठाकर काम में जुट गए। उनका विचार निश्चित था, उद्देश्यपूर्ण था और धधकती इच्छा से संचालित था। सोने की लालसा। लगन ना हो तो विचार अक्सर असफलता की ओर ले जाता है। कई हफ्ते के श्रम के बाद उन्हें चमकते खनिज की खोज का पुरस्कार मिला। तब खनिज को सतह तक लाने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप अपने खदान को ढककर वे विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड स्थित अपने घर लौटे और अपने रिश्तेदार तथा पड़ोसियों को सोने की खोज के बारे में बताया। उन्होंने जरूरत की मशीनों के लिए पैसे इकट्ठे किए और मशीनें लगवा ली। अंकल और डार्बी खदान पर काम करने आ गए। खनिज की पहली गाड़ी कारखाने भेजी गई। इससे साबित हुआ कि उनके पास कोलोरेडो की सबसे समृद्ध खदानें में से एक थी। उस खनिज की ऐसा ही कुछ और गाड़ियों से उनके सारे कर्ज उतर जाएंगे। फिर भारी मुनाफे की बारी आएगी। ड्रिल नीचे ले जाने लगी। डार्बी और उनके अंकल की आशाएं ऊपर आने लगी। फिर अचानक एक अजीब बात हुई। सोने के खनिज की धारा गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत तक आ गए थे और सोने का हंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वे खुदाई करते रहे, उस धारा की पकड़ने के लिए उतावले होते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उन्होंने कोशिश छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने मशीन एक कबाड़ी को कुछ $100 में बेच दी और ट्रेन पकड़कर घर लौट गए। कुछ कबाड़ी मंदबुद्धि होते हैं, लेकिन यह वाला नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को खदान के मुआयने के लिए बुलाया और थोड़ी जांच करने को कहा। इंजीनियर ने बताया कि प्रोजेक्ट इसीलिए असफल हुआ था क्योंकि मालिक दोषपूर्ण रेखाएं से अपरिचित थे। उनकी गणनाओं से पता चला कि जिस जगह डार्बी ने खुदाई बंद की थी, वहां से सिर्फ 3 फुट दूर खोजने खनिज की धारा मिलनी चाहिए, और यह ठीक वहीं पर मिली। कबाड़ी ने खदाने से करोड़ों डॉलर का खनिज निकाला क्योंकि वह यह बात जानता था कि कोशिश छोड़ने से पहले विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। कबाड़ी को दोषपूर्ण रेखाएं के बारे में कोई विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन उसमें विशेषज्ञ से सलाह लेने की बुद्धि थी। जब आपके पास विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान ना हो, तब विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान की शक्ति का दोहन कैसे करें? इस बारे में जानकारी के लिए कदम 15 पढ़ें। इसके बहुत बाद डार्बी ने अपने नुकसान की कोई गुना भरपाई कर ली। जब उन्होंने यह खोजा कि इच्छा को सोने में कैसे बदला जा सकता है, ये खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने को कारोबार में गए। डार्बी को याद आया था, सोने से 3 फीट दूर रुकने की वजह से उन्होंने भारी दौलत गंवा दी थी। इसीलिए उन्होंने अपने चुने हुए काम में इस अनुभव का लाभ लिया। उन्होंने खुद से यह कहने की सरल विधि अपनाई, मैं सोने से 3 फीट दूर तक रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए पूछूंगा और वे मना कर देंगे तो मैं कभी नहीं रुकूंगा। सोने की खदान वाले व्यवसाय में लक्ष्य हासिल
करने से पहले कोशिश छोड़ देने से उन्होंने जो सबक सीखा था उसी को वे अपनी लगन का श्रेय देते हैं। सफलता पाने से पहले ज़्यादातर लोगों को कोई अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ता है और शायद थोड़ी असफलता का भी। जब पराजय सामने होती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक चीज़ यही लगती है कि उस काम को छोड़ दें, मगर यह ना भूलें कि विपत्ति में सफल होने के लिए लगन ही कुंजी है। अमेरिका के 500 से भी ज़्यादा सफल लोग दावा करते हैं कि उन्हें सबसे बड़ी सफलता उस बिंदु से बस एक कदम आगे मिली जहां पराजय ने उन्हें धर दबोचा था। असफलता चालाक होती है और इसमें व्यंग तथा चालाकी का तीक्ष्ण एहसास होता है। ये किसी व्यक्ति को तब गिराकर बहुत खुश होती है जब सफलता बस एक हाथ दूर होती है। लगन का 50 सेंट का सबक। जब डार्बी को दुखद झटकों के विश्वविद्यालय से डिग्री मिली और उन्होंने लगन का दर्द भरा सबक सीखा, उसके कुछ ही समय बाद उन्हें एक ऐसे अवसर पर मौजूद रहने का सौभाग्य मिला जिससे उनके सामने साबित हो गया कि नहीं का मतलब हमेशा नहीं होता। एक दोपहर वे एक पुरानी किस्म की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के पास एक बड़ा खेत था जिस पर बहुत से बटाईदार किसान रहते थे। धीरे से दरवाज़ा खुला और एक किराएदार की छोटी सी लड़की अंदर आई तथा दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने नज़र उठाकर बच्ची को देखा और कोठर स्वर में चिल्लाए, तुम क्या चाहती हो? दबे स्वर में बच्ची ने दबाव दिया, मम्मी कहती है कि आप उन्हें 50 सेंट दे दे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम दौड़कर घर जा सकती हो। ठीक है, बच्ची ने जवाब दिया, लेकिन वह हिली तक नहीं। अंकल अपने काम में लगे गए। वे इतने व्यस्त थे कि इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया कि वो लड़की अब तक वहाँ से नहीं गई थी। ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि वो अब भी वहीं खड़ी थी। वे गरेज, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर चली जाओ, अब जाओ वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। छोटी लड़की ने कहा। हाँ, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने गेहूं की वो बोरी नीचे गिरा दी जिसे वे चक्की में डालने वाले थे और एक लाठी उठाकर बच्चे की तरफ ऐसे भाव से चलने लगे जिससे वो लगता था कि वो संकट में है। डार्बी ने अपने सांस रोक ली। उन्हें पक्का यकीन था कि वे एक हत्या के चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं। वे जानते थे कि उनके अंकल का गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो लड़की खड़ी थी तो वो फुर्ती से एक कदम आगे आई, उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज़ बुलंद करके चिल्लाई, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए। वे उसे 1 मिनट तक देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से लाठी फर्श पर रख दी, अपना हाथ जेब में डालकर आधा $1 बाहर निकाला और उस लड़की को दे दिया। बच्ची ने पैसे लिए और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पीछे चलने लगी। उसने एक आदमी से अपने निगाह नहीं हटाई जिसे उसने अभी हराया था। उसके जाने के बाद अंकल एक बक्से पर बैठ गए और खिड़की से बाहर खिड़की में 10 मिनट से ज़्यादा समय तक देखते रहे। वे विस्मय के साथ उस हार पर विचार कर रहे थे जिसका स्वाद उन्होंने अभी चखा था। डार्बी भी सोच विचार में डूब गए। जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी बटाईदार की लड़की को एक वयस्क सत्ताधारी को इरादतन हराते देखा था। उसने ऐसा कैसे किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जिसकी वजह से उनका गुस्सा खत्म हो गया और वे भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्चे ने किस अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया था जिससे वो इतने बड़े व्यक्ति से जीत गई? वे और इसी भी जैसे अन्य प्रश्न डार्बी के दिमाग में कौंधे, लेकिन उन्हें इनका जवाब बरसों बाद तब तक नहीं मिला जब तक कि उन्होंने मुझे ये कहानी नहीं सुनाई। अजीब बात यह है कि इस असाधारण अनुभव की कहानी उन्होंने मुझे पुरानी चक्की में बताई,
ठीक उसी जगह पर जहां उनके अंकल की हार हुई थी। जब हम वहां सिलन भरी उस पुरानी चक्की में खड़े थे तो डार्बी ने उस असाधारण विजय की कहानी दोहराई और इसके अंत में पूछा, आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? उस बच्ची ने किस अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे मेरे अंकल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? जब मैंने डार्बी को बताया कि उस छोटी बच्ची ने अनजाने में विचार की शक्ति का इस्तेमाल किया था, जैसा इस अध्याय की शुरुआत में बताया गया है, तो उन्होंने तुरंत जीवन बीमा सेल्समैन के रूप में अपने 30 वर्ष के अनुभव को टोटला और खुलकर स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में उन्हें काफ़ी सफलता उसी सबक की बदौलत मिली थी जो उन्होंने उस बच्ची से सीखा था। डार्बी ने संकेत किया, जब भी कोई संभावित ग्राहक तो मुझसे खरीदे बिना जाना चाहता था तो मैं हर बार उस पुरानी चक्की में खड़ी छोटी लड़की को बड़ी बड़ी आंखों से अवज्ञा में घूरते देखता था और खुद से कहता था, मुझे ये बिक्री करनी चाहिए। मैंने अब तक जितना भी जीवन बीमा बेचा है उसमें से ज़्यादातर लोगों के ना कहने के बाद बेचा है। उन्हें यह गलती भी याद थी जब वे और उनके अंकल सोने के केवल 3 फीट के दूरी पर ही रुक गए थे, लेकिन उन्होंने कहा वो अनुभव एक छिपा हुआ वरदान था। इसने मुझे जुटे रहना सिखाया, चाहे चलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ये एक ऐसा सबक था जो मुझे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले सीखने की ज़रूरत थी। भी हर साल 10 लाख डॉलर से ज़्यादा का जीवन बीमा बेचते थे हैं और इसका श्रेय वे अपने इन दोनों अनुभवों को देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।